अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज और उसका सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है जी 3 और 4 पे जो डिस्कशन है। 3 क्वेश्चन है, उसमें यूज़ डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज़ ऑफ। पहला पार्ट हम देखते हैं 17 का 4th रूट, ये फाइंड करना है। अब इसके लिए बस आप थोड़ा सा एक रिज़ल्ट याद रखिएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ हेयर एज जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना, इसका जो रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स ये होता है कि एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रिजल्ट्स हैं। अगर आप अपनी जो है वो बुक में भी देखें तो ये आपके पास आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें एफ ऑफ एक्स ऐड हो जाता है। ठीक हो गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स इसका रिजल्ट आता है। बेसिकली ये चीज़ बनती है। अच्छा जी, तो इस क्वेश्चन में हमें अगर गौर करें तो क्या चाहिए, बस एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए और फिर एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स बनेगा। अगर हम देखते हैं इसमें हेयर जो सवाल है, जिस भी किस्म का सवाल हो आप उसको ज़रा सपोज करें, फंक्शन खुद से सपोज किया करें। लेट्स मैं अगर फंक्शन की बात करता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो मेरे पास जो ये फंक्शन बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसका 4th रूट। यानी कि मैंने इस टाइप का फंक्शन सपोज करना है जो भी गिवन है। अगर 17th का 4th रूट है या कोई भी 4th इससे हट के कॉज में आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा। तो जैसा आपके पास सवाल है उस टाइप का आपकी फंक्शन की सपोजिशन आ गई। ठीक हो गया, ये हो गया। और यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ एक्स बताता हूँ तो वो ऑब्वियसली एक्स का 4th रूट बनता है। ठीक हो गया, ये रिजल्ट बना मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस बात को, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का 4th रूट, ये इक्वल्स जो 17 है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 प्लस 1। ठीक हो गया, यहाँ से स्टूडेंट्स जो x है वो 16 और जो डेल्टा x है वो 1 आ गया हमारे पास। ये रिजल्ट बन गया। अब हमने जस्ट करना क्या है, x की वैल्यू ये है, डेल्टा x की ये है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। सो कैसे आ जाएगा, f डैश ऑफ x पहले, f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x क्या आएगा, ये आपके पास f ऑफ x है, इसका आप डेरिवेटिव ले लें तो ये बेसिकली x रेज़ टू पावर 1/4। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर को नीचे उतारें, इसकी पावर में से 1/4 में से एक कम कर दें, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 -1 करेंगे तो वो -3/4 आ जाएगा, या इस तरह लिख दें 1/4x रेज़ टू पावर 3/4। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करें और आपका क्वेश्चन ख़त्म। जी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आपका जो फॉर्मूला है वो बन रहा है एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया, एफ डैश ऑफ एक्स आया है 1/4x रेज़ टू पावर 3/4 और डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स है x रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 16 प्लस 1, जो आपका सवाल है उसमें ये चीज़ आ जाएगी, और 1/4 16 रेज़ टू पावर 3/4 और dx जो आपके पास इधर आया वो 1 आया और प्लस 16 रेज़ टू पावर 1/4। जी स्टूडेंट्स, 1/4 16 को 2 रेज़ टू पावर 4 लिखें और ऊपर पावर 3/4 कर दें, प्लस 2 रेज़ टू पावर 4 और ऊपर पावर 1/4, ये कैंसिल ये कैंसिल, 1/4 और 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस 2, 1/32 प्लस 2। स्टूडेंट्स आप इसका रिजल्ट देख लें कि आपके पास क्या आ रहा है, 1/32, तो ये आपके पास 0.0312। ये कैलकुलेटर पे वैल्यूज ज़रा प्लीज़ खुद निकाल लीजिएगा, मे बी ये इतनी एक्यूरेट ना दे रहा हो। 3125 प्लस 2, तो जब आप ऐड कर देंगे तो ये 2.03125 आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा देख लें आप। जो भी सवाल आएगा ये फॉर्मूला लगाना है आपने, जब अप्रॉक्सीमेशन का सवाल होगा। क्वेश्चन जिस टाइप का सवाल होगा उस टाइप का फंक्शन सपोज कर लें,
एक्चुअली ये फंक्शन था, उसमें डेल्टा एक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर उसको आप अपने क्वेश्चन से कंपेयर किया करें और कंपेयर करके एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर आप इसको आगे मूव करें। बाकी तो यही है, बस एक डेरिवेटिव लेना है और वैल्यू पुट कर देनी है, नथिंग एल्स। अब मैं इसके एक पार्ट और कर देता हूँ, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देखिएगा, लेट्स हम बात करते हैं cos 29 की। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपको अगर थोड़ा बता दूं, 31 रेज टू पावर 1/5, तो आपको जो फंक्शन सपोज करना है वो क्या होगा, f of x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/5, और उसमें जब डेल्टा x ऐड करेंगे तो वो उसके मुताबिक चला जाएगा। एनीवेज cos 29 डिग्री, ये हो गया थर्ड पार्ट क्वेश्चन 3 का जी। cos 29 डिग्री को हमने अप्रोक्सीमेट करना है। सो फंक्शन अगर आप देखें, हेयर वी सपोज जो फंक्शन सपोज करेंगे आप, वो होगा f of x इज इक्वल्स टू cos x। जिस टाइप का सवाल है उस टाइप का फंक्शन सपोज कर लिया। अब आपके पास जो f of x प्लस डेल्टा x आएगा वो क्या आ जाएगा, cos x प्लस डेल्टा x हो गया। और एक्चुअली आपका सवाल क्या है, cos 29 डिग्री। अगर मैं cos x प्लस डेल्टा x को cos 29 डिग्री को लिख सकता हूँ 30 डिग्री माइनस 1 डिग्री। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे मैंने उसको 28 प्लस 1 क्यों नहीं किया। हमने कोशिश ये करनी है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू का हमें पता हो वो एंगल के आगे पीछे मूव करें। तो यहाँ से x 30 डिग्री आ गया और डेल्टा x क्या आ गया, माइनस 1 डिग्री। ठीक हो गया ये वैल्यू। और डेल्टा x को आपने एंगल से बाहर पुट करना होता है तो माइनस π/180, या आप ये कर लें माइनस 0.017 राउंड अबाउट ये वैल्यू आती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सो लो जी, अब आपने क्या करना है, एज फॉर्मूला क्या है f of x प्लस डेल्टा x का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू f डैश ऑफ x dx प्लस f of x। लो जी ये है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, सो आपके पास ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव जब फंक्शन का लेंगे, मैं यहीं पे लेके रख देता हूँ डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। सो स्टूडेंट्स ये आ गया माइनस साइन एक्स और साथ आ जाएगा dx प्लस कॉस एक्स। तो जी अब तो वैल्यूज़ पुट करनी है, साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, dx की जगह पे माइनस 0.017 और प्लस कॉस ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब कैलकुलेटर से आप खुद इसकी वैल्यूज़ को वैल्यूएट करके इसका आंसर लिख दीजिएगा जी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का अब आखिरी क्वेश्चन है। पहले इसमें 5 सवाल होते थे, अब शायद बुक चेंज होने की बिना पे उसमें से एक सवाल कम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स लेंथ ऑफ ईच चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस। पहले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल एक शेप आप अगर लेट्स बना लेते हैं, इस टाइप का बॉक्स टाइप को क्यूबिकल शेप है, ये x है और x है। तो लेट x बी द साइड ऑफ द क्यूब, लेट x बी द साइड्स ऑफ द क्यूब x जो है वो क्यूब की आपके पास एक साइड है, और let x be the side of the cubes. So volume will be volume of the cube v is equals to length cross width cross height. तो ये v आ जाएगा x cross x cross x. So v is equals to x cube. So students उसने क्या कहा है आपको, x जो है वो चेंज होता है, x जो है 5 to 5.02 पे चेंज होता है। x प्लस डेल्टा x जो है वो आपके पास 5 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 5.02, ये बन गया। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स आपने पहले x भी फाइंड कर लेना है, x प्लस डेल्टा x माइनस x इज इक्वल्स टू 5.02 माइनस 5, तो जो डेल्टा x आएगा वो आ जाएगा 0.02। अब 0.02 आ गया जी। अब डेल्टा x भी आ गया, यही dx होता है। सो आपको करना क्या है कि उसमें जो चेंज है वो फाइंड करना है, यानी कि आपको dv फाइंड करना है, dv ये बताना है। सो आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ v और साथ dx
ये जिस तरह मैंने वो उसका एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स का रिज़ल्ट बनेगा, ये आपने इसको करना है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है एफ डैश ऑफ वी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा जी, ये जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 3x² और साथ आ गया dx। 3 और x है हमारे पास 5 और dx है हमारे पास 0.02। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके ज़रा चेक कर लें इसका क्या रिज़ल्ट बनता है, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ये बन गया 15 क्रॉस 0.02 0.3 समथिंग, आप देख लीजिएगा कैलकुलेटर पे, 0.3 समथिंग कुछ आगे dv। ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फाइनली एक टच दोबारा दे देता हूँ, एक क्यूब है, उस क्यूब में वो कहता है कि x इसकी साइड्स हैं, अगर x जो है वो इस से इस तक चेंज कर दिया जाए, यानी कि उसका जो साइज़ है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो ये हमने रिज़ल्ट बताना है। तो हमने पहले तो वॉल्यूम बताया क्या होता है, फिर हमने x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू निकाल ली, तो चेंज इन वॉल्यूम जस्ट बताना है, तो वो आपके सामने रिजल्ट है। लो जी, इस तरह से आपकी ये पहली एक्सरसाइज हुई ख़त्म। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।